बेहतर से बेहतर की तलाश करे, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करे, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करे। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। सॉल्यूशन हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के सामने क्लास 11 का जो आप लोगों का हिस्ट्री का बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, लेखन कला और शहरी जीवन। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने 40 VY ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले आज से पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देखे हैं तो अब मिसाइल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छी तरह से देखिए। सो डिस्टेंट आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 11 से रिलेटेड है तो बिल्कुल डिस्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक शेयर करें जो क्लास 11 से रिलेटेड रखते हैं और उनको इन्वाइट करें कि मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन मिसाइल क्लासेस के चैनल पर क्लास 11 का फ्री ऑफ कॉस्ट में बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। याद रखिएगा स्टूडेंट, बिना पैसा का बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। याद रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग 2024 को देखते हुए हमारे प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन तय हो चुका है कि आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर कवर करवाते रहिए, सिलेबस को कंप्लीट करवाते रहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें और दिखा दें डिसीजन उस बंदे तक कि आप जो पैसा से स्टडी कर रहे हैं उससे कई गुना बेटर है जो मिसाइल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रहे हैं। तो चलिए डिसीजन क्लास को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर हाँ आप में से ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करना चाहते हैं कि सर मुझे सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। क्या करना है, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं डिसीजन कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे, पढ़ाई भी बहुत मस्त तरह से कर रहे हैं ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर कवर करवाते रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन आते हैं, नोआ की कहानी मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान है जहां मुख्य पात्र को क्या कहते हैं हम लोग, तो मुख्य पात्र को हम लोग कहते हैं क्या, याद रखिएगा जीव शूद्र और उससे हम लोग बोलते हैं क्या, उत्तरपिटेशम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 2। मेसोपोटामिया 2 नदी के बीच स्थित है। जो मेसोपोटामिया शहर है वो 2 नदी के बीच स्थित है। आपको बताना है वो कौन सा नदी है और लिख कर रख ले। 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा आपसे पेपर में। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, दजला एवं फरात, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को 2020 से लेकर 2023 तक अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में सभी का सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाए, पिछले साल के क्वेश्चन दिखाएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट कराना बोले। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 एडिशन की मेसोपोटामिया अब गणराज्य का हिस्सा है। जो मेसोपोटामिया है वो आप किस देश में स्थित है, पाकिस्तान, इराक, चीन, मिस्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा इराक। क्या होगी, इराक। याद रखिएगा एडिशन, लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन तो कहानी इसे कहते हैं। सो एडिशन जो आप लोगों को क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही मेहनत कर किया है एडिशन, तब जाके ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल एडिशन जब आप लोगों के लिए हमारे टीम दिन और रात इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को अभी एक फर्ज बनता है कि आप लोग उस बंदे तक शेयर करें इस वीडियो को जो क्लास 11 से रिलेटेड है। मेसोपोटामिया भूमि की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कौन सी भाषा थी। ये क्वेश्चन आपको पेपर में 2024 के पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। सुमेरियन। क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के पहले भाग डैश में इसका संदर्भ दिया गया था।
तो याद रखिए क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोल्यूशन। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे कि हम मिसाइल क्लासेस सही डायरेक्शन की ओर हम लोगों को ले जा रहे हैं एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, तो एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हम लोगों को पता चलता है कि आप लोग कितना देखना और चाहते हैं। तो बिल्कुल डिस्टन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उस बंदे तक जो क्लास 11 से रिलेटेड है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ उनको बताएं कि मिसाइल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्टन क्लास 11 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी सब्जेक्ट का आप लोग क्लास करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल होना चाहिए, हिस्ट्री के बाद इंग्लिश होना चाहिए, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स होना चाहिए। आप लोग एक बार कॉमेंट जरूर करें ताकि डिस्टन मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना जागरूकता है अपने पढ़ाई से रिलेटेड। चलिए, और इस बार डिस्टन हम लोग को 90% पार करना है, इस बार 90% पार करके दिखाना है। मेसोपोटामिया के हथियार धातु के बारे में बने थे। जो मेसोपोटामिया के जो धातुएं थी ना, हथियार, हथियार मतलब औजार, तलवार हो गया, छुरी हो गया, बहुत सारे ऐसे औजार हो गए, तो किस धातु को थे? कांसा धातु थे, कांसा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेसोपोटामिया में पुरातत्व डैश में शुरू हुआ है। जो मेसोपोटामिया एडिशन वो कब शुरू हुए थे? तो बोलेंगे सर 1840 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए आपका बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सामने। मेसोपोटामिया में किस चीज़ की अभाव की कमी थी? मेसोपोटामिया जो थे वहाँ पे किस चीज़ का कमी हम लोगों को देखने को मिला था? तो वह चीज़ का नाम आपको बताना है। वह चीज़ का नाम क्या है? याद रखिएगा एडिशन, उस चीज़ का नाम है खनिज संसाधन। क्या होगी? खनिज संसाधन। सोल्यूशन। अगर आप लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करना चाहते हैं कि सर हम लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो बिल्कुल डिस्टेंस जो आप लोगों का प्ले स्टोर है, इसमें आप लोगों को सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या करना है? सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम होगी तो डिस्टेंस डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे वो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में क्लास 11 का पूरा कोर्स को अच्छी तरह से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ मिलेगी, सिलेक्टेड क्वेश्चन का भी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है कि कांस्य डैश और टीन का मिश्र धातु है। कांसा जो है ना किसका मिश्र धातु है? तो बोलेंगे सर वो कॉपर का मिश्र धातु है। क्या होगी? कॉपर। कांसा, कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कांसा जो है ना कॉपर और टीन का क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को 2024 के पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3000 ईसा पूर्व से पहले डैश में इस महिला के सिर को सफेद संगमरमर से तराशा गया था। किस महिला को? तो बोलेंगे उरुक महिला को। कौन सा? उरुक महिला को। याद रखिएगा क्या होगी? उरुक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन में जो नेक्स्ट है आपके सामने, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। ठीक ना। मेसोपोटामिया में डैश एक कुशल कला थी और अधिक महत्वपूर्ण या एक विशाल और बौद्धिक उपलब्ध थी जो एक विशेष भाग की ध्वनियों की प्रणाली को दृश्य रूप से व्यक्त करती थी। वो कौन थी? लेखन थी। क्या थी? तो बोलेंगे सर वो लेखन थी। क्या थी? वो लेखन। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन करें। ठीक है, इसी तरह से आपके पेपर में एडिशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, इसी तरह से पेपर में आप लोगों को पूछे जाना है। ठीक है, चलिए एडिशन अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। मेसोपोटामिया नाम ग्रीक शब्द मेसोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, और पोटामोस जिसका अर्थ नदी है। आपको बताना है इसका अर्थ क्या होता है, यानी जो आपका मेसोपोटामिया है इसका आपको अर्थ आपको बताना है। जी याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा क्या? मध्य। क्या होगी? मध्य। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? सी। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन देते रहें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें। ठीक है, मेसोपोटामिया जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनी है ना 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, मैं चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि डिस्टेंस एक भी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। और इस बार किसी भी हाल में डिस्टेंस हम लोगों को 90% पार करके दिखाना है। किसी भी हालात में 90% हम लोगों को लाना ही लाना है। 90% हम लोग से कोई जैसे हम लोगों को एक नंबर से हिला नहीं सकता, उसके लिए कड़ी मेहनत करना होगा। मेसोपोटामिया के उत्तर में एक ऊपरी भूमि है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं है, जहां पशुपालन लोगों को कृषि से बेहतर आजीविका प्रदान करता है। सर्दियों की बारिश के बाद भेड़ और बकरियां यहाँ उगने वाली घास और कम झाड़ियाँ की फील्ड करती है, और वो आपको बताना है। याद रखिए क्या होगी? स्टेपी। क्या
होगी? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस शीर्ष को डैश के रूप में जाना जाता है। इस शीर्ष को हम लोग किस रूप में जानते हैं वो आपको बताना है। उस शीर्ष को हम लोग जानते हैं वार्का शीर्ष के नाम से। याद रखिए कौन सा? वार्का शीर्ष। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? वार्का शीर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है, मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदी के बीच स्थित है? मैंने आपको जल्द बताया था, एडिशन अभी जस्ट बताया था, दजला और फरात नदी के बीच स्थित है। कौन सी नदी? दजला और फरात नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो आपको चाहिए कि सर हम लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो एडिशन आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है। क्या? तो बोलेंगे सर हम लोगों को सर्च करना है मिसाइल क्लासेस, और अपने मोबाइल नंबर से आप लोग अपने रजिस्टर कर लें इस ऐप को, और वहाँ पे आप क्लास 11 का बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर दिक्कत ही होगी तो जो नीचे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे एप्लीकेशन के हमारे पूरे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकती है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो इसको आप लोग डाउनलोड करना ना बोले। क्वेश्चन है कि आंखों और भवों के, आंखों मतलब ये आंख जहाँ से देख रहे हैं, भवों का मतलब होता है ये भवों ने शायद क्रमशः नीला और खोल यानी सफ़ेद और बिटुमेन मतलब होता है काला, इन लेने लिया गया था। कहाँ से लिया गया था ये आपको बताना है। लापिस लाजुला यानी लाजार्थ। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे सस्ता तरीका है। मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे सस्ता तरीका आपको बताना है। क्या होगी? पानी। पानी का मेसोपोटामिया में सबसे आसान तरीका है। याद रखिए सस्ता और आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने मस्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 18, मेसोपोटामिया में डैश नदी विश्व मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है, वह कौन सा नदी है? तो फरात नदी। क्या होगी? फरात नदी। याद रखिएगा कौन सा नदी? फरात नदी। इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल लेशन आप लोग मजे से पढ़ें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, पहली मेसोपोटामिया की पट्टियां BCE के आसपास लिखी गई थी। याद रखिएगा 3200 कितना से 3200 BC के आसपास लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हुई थी? याद रखिएगा वो कौन सा देश था? बोलेंगे सर वो देश का नाम था इराक। सो गाइज आप लोग अगर अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक जरूर करें, और आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। देखिए आप लोगों को कमेंट को देख के ही ना हमारे टीम मोटिवेट होते हैं, और आप लोगों को बेहतर से बेहतर और क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि ट्यूशन आप लोग पढ़ लिख कर उच्च स्थान पर पहुँचे। जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पे जैसे कोई बैठा ना रहे, इतना बड़ा इंसान बन जाए डिस्टेंस कि जहाँ पे भी आप खड़े रह जाएंगे वहाँ पे कोई बैठा ना रहे। और क्लास 11, एक बात याद रखिएगा, क्लास 11 और क्लास 12 ही आपको फ्यूचर को तय करता है। यही 2 साल है जो तय करता है कि आपका भविष्य में क्या होने वाला है। अगर आप इन 2 सालों को अच्छी तरह से स्टडी कर लेते तो आप भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। अगर इस 2 साल में आप अगर घूम फिर कर कुछ करना चाहते हैं कि नहीं मुझे ऐश मौज करना है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। देखिए कोई भी इंसान का ना ज़िंदगी में याद रखिएगा आबाद करना और बर्बाद करना उसके हाथ में ही होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा अगर आप आबाद करना चाहते हैं वो भी आपके हाथ में, अगर अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहते हैं वो भी आपके हाथ में। तय आपको करना है, फैसला आपको करना है कि आपको कहां तक जाना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ था? सुमेरियन के बाद अकादियन भाषा का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर किस युग के कौन से BC के थे? तो बोलेंगे हम लोग 3000 BC के थे। कितना? 3000 BC के थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हम सब मम्मी पापा का यही उम्मीद लगा रहता है डिस्टेंट कि हमारे बच्चे अच्छे से मार्क्स लाए, हमारे बच्चे स्कूल टॉपर हो जाए, हमारे बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाए, हमारे बच्चा स्टेट टॉपर हो जाए। क्या किसी का उम्मीद नहीं रहता है? हमारे अपने मम्मी पापा की उम्मीद रहता है डिस्टेंट। तो बिल्कुल आप लोग कोई भी गलत ट्रैक को ना चूज करें, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान रखें। याद रखिएगा डिस्टेंट जिस समय आप जिस कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं, जिस पंखे के सामने पढ़ रहे हैं, उसी समय आपके खाने के लिए आपको
शहद को, आपको शहद मतलब आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने कितना कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पापा कितना धूप में काम कर रहे हैं, उस समय हम स्कूल में बैठे हुए हैं। पापा मम्मी कितना धूप में काम कर रही है, खाना पका रही है इतना गर्मी के दिन में चूल्हा पे। तो उसके लिए स्टूडेंट आप लोग तो थोड़ा सा तो सोचें कि हमारे लाइफ के लिए उन दोनों ने कितना मेहनत कर रहा है, इन सब के बारे में सोचना चाहिए। देखिए आप लोग के जो चाहेंगे, अभी आप लोगों को उम्र है, आप लोग जो चाहेंगे, अगर अच्छा चाहते हैं भविष्य बनाना, बन जाएंगे। भविष्य को खराब बनाना चाहते हैं तो आपको पल भर में आप भविष्य को आप खराब भी बना सकते हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जैसे अपने मम्मी पापा जब आपको इतना पाल पोस कर बड़ा किया है तो उन लोगों का भी कुछ आरजू होता है, कुछ उम्मीद होता है, उन लोगों का कुछ सपना होता है कि हमारे बेटा डॉक्टर बन जाए, हमारे बेटा आर्मी बन जाए, हमारे बेटा CSI बन जाए, कुछ तो उन लोगों का उम्मीद होता है ना। तो इसी तरह से ट्यूशन आप लोग उम्मीद जताएं उन लोगों को और बताएं कि माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। एक बार जरूर बताएं अपने मम्मी पापा को। अगला प्रश्न आते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो 23 है, कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो 23 का मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? किन दो शब्दों से मिलकर बना है? हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, मेसोस और पोटेमोस। क्या होते हैं? मेसोस और पोटेमोस। हम लोग अभी जस्ट दो शब्द से मिलकर ही बना है क्या? मेसोपोटामिया। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24 की आपसे पूछा गया ना 24, क्वेश्चन 24 है कि डैश, याद रखिएगा, विभाजन शहर जीवन का प्रतीक है। याद रखिएगा कौन? श्रम। क्या होगी यहाँ पे? आपका होगा श्रम। क्या होगी यहाँ पे? श्रम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन में आपके सामने 25 है। मेसोपोटामिया की सभ्यता डैश के लिए प्रसिद्ध थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी? शहरी जीवन, स्मृति साहित्य, गणित और खगोली। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस बार 90% पार करके दिखाना है स्टूडेंट। इस बार हम लोगों को 90% पार करके दिखाना है और बता देना है कि क्लास 10 में कम मार्क्स आए तो क्या हुआ, क्लास 11 में हम दिखा देंगे, एक झलका दिखा देंगे आप लोगों को। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? कड़ी मेहनत करना होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26 है। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत हुई थी, कहां पे हुई थी? किस दशक में? 1840। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था 1840 के दशक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28 है। कांसा तांबा और डैश से मिलकर बना है। कांसा जो है ना तांबा और किससे मिलकर बना है? तो बोलेंगे टीन से मिलकर। कांसा जो है ना किससे मिलकर बना है? तांबा और टीन से मिलकर बना है। क्या? तो बोलेंगे याद रखिएगा कांसा। कांसा का मिश्र धातु होता है तांबा और टीन। कांसा का मिश्र धातु होता है तांबा और टीन। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता है। मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में डैश गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया कहाँ का हिस्सा है? अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, हमारे देश का पड़ोसी तो नहीं है, वो है कौन? इराक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आज का लास्ट प्रश्न पे आते हैं। अगर आप लोग कमेंट किए कि सर चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 भी करवाइए, चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 भी करवाइए, और इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पेपर में एग्जाम जिस तरह से पूछे जाएंगे 2024 में, उसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे। तो आप लोग एक बार कॉमेंट सेक्शन में दबा करके कॉमेंट करें, कॉमेंट करना ना भूले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है? मेसोपोटामिया नाम जो है ना वो यूनानी भाषा से संबंधित है। किस भाषा से? यूनानी भाषा से। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आप अभी जो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और इसी तरह से ट्यूशन आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।